तो जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि बिहार पुलिस में 21,391 वैकेंसी निकली है, लेकिन आप खुद बताइए कि आप पूरी जानकारी आपको पता है या हर एक स्टेप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी सी गलती के कारण, थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण आपका फॉर्म में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाती है, जिसके वजह से आप एक तो इतना दिनों के बाद यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे स्टार्ट हुई है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका जो वैकेंसी है बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खासा वैकेंसी आई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लें, यहाँ पे कोई भी जानकारी मिस ना हो और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी इसके बारे में रखें, क्योंकि काफ़ी मशक्क़त के बाद इतनी 21,000 वैकेंसी आई है, तो इसको हाथ से नहीं जाने दे। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसकी जानकारी फुल डिटेल आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। बिहार पुलिस में जो भी वैकेंसी है इसमें कितना कितना क्या यहाँ पे मांगा गया है, क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखा गया है, इसके बारे में सारी जानकारी देना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बारीकी से यहाँ पे बताते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ धीरज और अभी आप देख रहे हैं हैप्पी ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो अगर नए लोग हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया, क्योंकि इस तरह से अपडेट आप लोगों को इस चैनल पे मिलते रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब जो आई है 2023 में, काफ़ी अच्छा, मैं तो अच्छा मानता हूँ। अब आपके नज़र में क्या है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे वैकेंसी आई है, देखने को मिली है। यहाँ पे जो योग्यता यानी कि आपका जो एजुकेशन आपको रहना चाहिए, तो आप इंटर पास है तो इसके लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका आवेदन ऑनलाइन होगा और यहाँ पे आप आवेदन ऑनलाइन आज से जो 20 तारीख से आज स्टार्ट हो गई है। तो मैं सोचा कि सबसे पहले थोड़ा सा इसका जानकारी रख देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका आवेदन का जो शुरू डेट है यहाँ पे, तो आपका 20 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आपका 20/7 यानी कि जुलाई तक यहाँ पे आवेदन चलेगा, यानी कि 1 महीना पूरा आवेदन होगा। तो जल्दबाजी ना करे, थोड़ा सा यहाँ पे सारे कुछ अस्थिर से देख ले और सर्वर काफ़ी कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका ठीक रहता है। बीच में अगर गड़बड़ होगा तो आप लोग लास्ट डेट के कोशिश करें कि 3 से 4-5 दिन के अंदर में इसको फॉर्म फिलअप कर लें। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं। वेबसाइट, अगर इसकी वेबसाइट चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे भी जाके इसका चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सीट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सीट आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, वैकेंसी डिटेल की बात करूँ यहाँ पे कांस्टेबल जो अगर पुरुष की अगर बात करूँ मेल, तो यहाँ पे 13,488 यहाँ पे सीट रखा गया है। फीमेल की अगर बात करूँ तो कांस्टेबल महिलाओं के लिए यहाँ पे 7,903 यहाँ पे सीट रखा गया है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी इसको पूरा के 21,391 यहाँ पे पूर गया है। थोड़ा सा तैयारी के लिए यहाँ पे अगर बुक अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई भी अगर बुक इसके बारे में चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्म फी की अगर बात करूँ, अगर जनरल ओबीसी से अगर अंतर्गत आते हैं या अदर स्टेट से भी अगर आते हैं, बिहार छोड़ अदर स्टेट के से अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 675 रुपये यानी कि 600 यहाँ पे 75 रुपीज़ आपको फॉर्म फी लगेगा। और SC/ST अगर है तो आपको यहाँ पे 180 रुपये यहाँ पे आपको चार्ज बनने वाला है। वो भी SC/ST यानी कि बिहार के हो तभी 180 लगेगा, अदर स्टेट के हो तो जनरल के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम जो यहाँ पे मांग गया है, तो सारा कुछ यहाँ पे एज लिमिट की यहाँ पे बता दिया है। तो एज लिमिट में यहाँ पे बताता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट है 2023 एज लिमिट यहाँ पे। तो जनरल यहाँ के मेल और फीमेल की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम 18 है, उसके बाद यहाँ मैक्सिमम 25 साल के तो अप्लाई कर सकते हैं। BC की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे जनरल देख लिया मैंने, और यहाँ पे BC की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम आपको 18 यहाँ चाहिए और आपको मैक्सिमम 27 साल के हैं, तो इसके लेके आवेदन आप कर सकते हैं। EBC के अंतर्गत आते हैं मेल है, सॉरी यहाँ पे पहले फीमेल को बता दूँ, तो यहाँ पे BC में फीमेल अगर आते हैं तो आप यहाँ पे 18 साल, 18 कम से कम सबका सही है, बस मैक्सिमम जो कि अभी बिहार में जॉब नहीं है तो कहीं ना कहीं सभी लोग को मैक्सिमम उम्र पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे छूट ना जाए, क्योंकि यहाँ पे जॉब तो मिलती नहीं है और ऊपर से यहाँ पे एज सभी बच्चे का यहाँ पे भागता जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके बाद BC का हो गया। आपको यहाँ पे EBC की अगर बात करूँ मेल पुरुष के लेके, तो यहाँ पे आपका 27 साल तक है, 27 साल है तो आप 18 से लेकर 27 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद EBC यानी कि मेल महिलाओं की अगर बात करूँ तो 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। SC मेल और फीमेल की अगर बात कर लूँ SC का, तो यहाँ पे 18 साल से लेकर 30 साल तक यहाँ पे आपको एक दिया गया है, तो आप इसके लेके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच में है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ST की अगर बात करूँ तो ST में भी 18 साल मिनिमम मांग गया है, मैक्सिमम यहाँ पे 30 साल है, तो कहीं ना कहीं एज काफ़ी यहाँ पे मायने रखेगा, तो एज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सभी कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे सीट रखा गया है। तो पोस्ट यहाँ पे पोस्ट की अगर बताते चलो तो यहाँ पे
आपका जो पोस्ट रहेगा जनरल के अगर अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे आपको जो 8556 यहाँ पे 8556 सीट देखने को यहाँ पे पोस्ट आपको मिलेगा। बीसी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2140 सीट है आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगा। ईबीसी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पे 675 आपका सीट देखने को मिलेगा। एससी के अंतर्गत आते हैं तो मात्र हम 180 सीट मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम है। एसटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एसटी आपको यहाँ 180 यहाँ पे सीट रखा गया है, और टोटल ऑल फीमेल यानी कि 180। बताइए कैसे होगा, टोटल यहाँ पे इतना सारा कम, माने फीमेल के लेके 180 सीट ही मात्र दिया गया है। कहीं कहीं नाराजगी आप लोग को देखने को मिलेगा महिलाओं के तरफ से। आवेदन की यहाँ पे अगर बात करूँ तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले कि आपके पास आधार कार्ड, आवेदन का आधार कार्ड आना चाहिए, आवेदक का पैन कार्ड, यहाँ पे आवेदन का जो 10वीं प्रमाण पत्र है वो आपका 12वीं का तो मार्कशीट, और आवेदन का हाल ही का फोटो होना चाहिए। उसके बाद आवेदन का हस्ताक्षर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको चाहिए। कथी उसके बाद यहाँ पे चालू आपका जो मोबाइल एक्टिवेट होगा, जो आपके पास होगा तो मोबाइल नंबर आप रख लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी भी आपकी काफ़ी फॉर्म में मायने रखता है, तो ईमेल आईडी आपका जो चालू रहना चाहिए ताकि उस पर भी आपको अपडेट कुछ मिल जाए। बैंक खाता पासबुक यहाँ पे बताया गया है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लोग को पास रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं होगा भी पास। उपरोक्त सभी दस्तावेजों को स्कैन करके आप सभी आवेदन अपने पास सुरक्षित रखना, क्योंकि आप अप्लाई करते समय इन सभी दस्तावेजों को पूर्ति करनी होगी। तो सभी इस चीज़ को अपने स्कैन करके लैपटॉप हो या फ़ोन से भी अच्छे से खींचकर और अपने पास रख लें, और उसके बाद शायद सारा कुछ पहले से बना के रखें ताकि जब फॉर्म अप्लाई करें तो फटाफट उसे डालने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो और फटाक से हो जाए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई की अगर हाइट की अगर बात करो तो यहाँ पे हाइट आपको देखने को मिलेगा। तो हाइट में यहाँ पे मांगा जाए कि अनारक्षित यहाँ पे सामान्य जनरल के अंतर्गत आते हैं तो न्यूनतम आपका 165 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है पुरुषों के लिए खास करके। अत्यंत यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, न्यूनतम आपको इतना रहना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए अगर बात करूँ SC/ST का, तो यहाँ पे आपका जो 160 आपका हाइट रहना चाहिए, तभी आप इसके लेके एलिजिबल रहेंगे, अन्यथा आप इससे कम है तो आप इसमें फिजिकल में छटा जाएंगे। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 ही सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है, तो महिलाओं के लिए सभी महिला बराबर रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आगे चलो तो सीना की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सीना जो आपको जो चेस्ट रहने वाली है, तो अनारक्षित के लेके यहाँ पे जो आपका है सामान्य जो जनरल के लेके रहेंगे तो बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर न्यूनतम रहना चाहिए, न्यूनतम यानी, और फुलाकर यहाँ पे 86 यानी कि 86 सेंटीमीटर आपका रहना चाहिए। फुलाने पर सीना माप और कम से कम 5 सेंटीमीटर के अंतर्गत होना चाहिए। फुलाने पर आपका कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर्गत में रहना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लेके अगर बात करो तो यहाँ पे 81 रहना चाहिए, 81 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए यहाँ की बिना फुलाए रहना चाहिए, और फुलाकर यहाँ पे 86 आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और नीचे चलते मैंने SC/ST के अगर देख लेते तो SC/ST की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे अनुसूचित अगर जाति की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो बिना फुलाए 79 यहाँ पे सेंटीमीटर आपका रहना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे फुलाने के बाद यहाँ पे 84 यहाँ पे आपका यहाँ पे मांगा गया है। यानी कि यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया कैटेगरी वाइज। यहाँ पे कुछ जो सीना चेस्ट के बारे में है, तो सभी महिला अभ्यर्थी के लिए सीना का मापी नहीं होगा, महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे सीना मापी नहीं होगा। योजन सभी वर्गों के महिलाओं के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना चाहिए, और यहाँ पे वजन के लिए काफ़ी यहाँ पे ये चीज़ रख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड जेंडर यानी किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, इस अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। तो अगर आप इस चीज़ से आप विलंब करते हैं तो आपको यहाँ पे सभी महिलाएं के अंतर्गत आप आएंगे, तो ये चीज़ आप जानकारी रख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद आपको ऑफिशियल साइट पे आपको रिक्वायरमेंट चले जाना है। ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपका जो ऑफिशियल साइट है आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से जैसे आइएगा तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में ही कांस्टेबल होगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं तो कांस्टेबल होगा, तो वहाँ पे कांस्टेबल क्लिक कीजिएगा तो आपका लिंक यहाँ पे एक्टिवेट कर बता देगा। फॉर्म भरने से पहले आप इस जो ऑफिशियल साइट पे चला जाइएगा। चले जाने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद ध्यानपूर्वक रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि एक बार अगर रजिस्ट्रेशन आप कर देते हैं तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, मोबाइल नंबर और क्या बोलता है वो यहाँ पे
वर्ड या मोबाइल नंबर चेंजिंग करने नहीं देगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सावधानी यहाँ पे बरतनी है। उसके बाद मांगी जाने वाली सभी जानकारी को सही से भरना है। उसके बाद आवेदन शुल्क को भुगतान करना होगा। आवेदन भुगतान करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा आपके मोबाइल पे, और एक हार्ड कॉपी अपने पास रख ले ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप तुरंत मिल जाए। जिसके मदद से आपके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना है। सभी कुछ दस्तावेज यहाँ पे फोटो सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट अगर फिर भी अप्लाई में अगर आ जाता है तो आप लोग जरूर इस कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कुछ पूछ सकते हैं। कुछ भी जानकारी अगर लेना है तो वहाँ पे बता सकते हैं, मैं आपके आंसर देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। उसके बाद इस तरह से लिंक है, तो लिंक तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो नीचे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, कैसा लगा? थोड़ी सी जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा सा मोटिवेट करें, हम लोग को भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे। थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो हमें भी वो काफ़ी अंदर से मोटिवेट मिलता है। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से अपडेट आप लोग को लगातार इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो तब तक के लिए अपना खुद को और अपने परिवार को ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।